बताइए क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये थी सर कि हमारे यहाँ शादी 20 मई 2022 को पड़ी थी। 3 दिन के बाद हमारे दरवाजे पे अचानक पुलिस आई। कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने झगड़ा किया है, क्या बात थी तो हमें नहीं मालूम था। बाद में जब सुना तो मैं भी थाने में गया तो हमारे विपक्षी लोग काफ़ी 8-10 की संख्या में वहाँ जमा हुए थे। मैं भी चला गया वहाँ, यशो साहब के सामने खड़ा हुआ, सब सुन रहा था। तो वो लोग दबाव दे रहे थे कि FIR लिखो FIR। तो यशो साहब ने कह दिया कि हम FIR हमने जांच करवा लिया, सब झूठ है। इतने में सर 27 तारीख को FIR हमारे नाम से हुई गंभीर धाराओं में। जब हमें मालूम पड़ा तो हम तो भौचक्के रह गए। हाँ, हमने साहब जो दरोगा जी हैं इनसे पूछा तो बोले हमने जांच कर ली है, सब गलत है। तो इन लोगों ने धमकी दे करके बोले आप नहीं कर रहे हो, मैं आगे जा रहा हूँ। बोले ठीक है आप आगे जाइए, स्वतंत्र हैं। तो वहाँ आगे जा कर के इन लोगों ने 27 तारीख को देखता हूँ तो धारा 419, 420, 468, 467 की FIR, 471 की FIR मुझे दिखी। पता चलने पर मालूम पड़ा कि ये गंभीर धाराएं हैं। हम लोग डर गए सर। और जो है अंततोगत्वा ये किसने लिखा है? 553/2020 आपने लिखा है? हाँ, ये हमें। ये कितनी तारीख को ही FIR? ये 2 साल पहले 2020 इसी का सब सिलसिला है सर। सर ये हमारी छोटे आई थी, एक मिनट, ये है छोट। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, उसके चार्जशीट गई, इसमें क्या हुआ? जी इसमें चार्जशीट गई है, लेकिन आयोग के द्वारा उनके मिली भगत से सर 308 का लोपन किया गया है और साथ ही में सर 325 का लोपन किया गया है। कब ये कब गई है चार्जशीट? ये चार्जशीट सर हो गया लगभग 1 साल के। तो आप मिले नहीं, किसी अधिकारी को दिया नहीं कि इसमें ये लोप कर दिया? सर मिला था, ये मिला था। सर हमने वहाँ पे कंप्लेन भी किया था, जिसका SSP साहब ने जांच किया, जिसमें दोषी पाए गए। सर दूसरी बात है, क्या हो गया जिसमें दोषी पाए गए थे विवेचक। हाँ, ठीक है। फिर धारा अल्टर की, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं सर, हुई थी, लेकिन बहुत ही दिमाग से उनका हमारा जो विवेचना था पहले ट्रांसफ़र हुआ फूलपुर में। देखिए सर, फूलपुर ट्रांसफ़र होने के बाद विवेचना की चार्जशीट जो लगती है वो थाना सराय नाइट से लगती है सर। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी ट्रांसफ़र होती है केस, वहाँ से आयोग को यहाँ भेज दिया जाता है थाना सराय नाइट। वहाँ से सेम उसी जो उन्होंने लिखा था उसी करते हुए चार्जशीट भेजती है। सेकेंड थिंग सर, हमारा ये है कि वहाँ लापरवाही थी। हमने वहाँ पे ये आवेदन दिया, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल के बोर्ड के द्वारा ये फ्रैक्चर आया, जिसे रिसीव करते हैं सर पुलिस सराय नाइट से कांस्टेबल रिसीव करते हैं और ये पेपर नहीं लगता है सर। और सर हमारे ऊपर एलिगेशन अभी वो जो किस स्टेज पे है वो केस आपका? सर अभी न्यायालय में विचाराधीन है। विचार में भी तो स्टेजेस होती है, चार्ज फ्रेम हो गया, प्रोसेस जारी हुई है, चार्ज फ्रेम होने वाला है, प्रोसेस चल रहा है सर। चार्ज फ्रेम के लिए प्रोसेस जारी हो गए? जी प्रोसेस। और सर हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया जाता है कि हमने मेडिकल के पेपर में छेड़छाड़ किया है और वो पेपर हमने आयोग को ले जाके दिया है, ये जो इनका एलिगेशन है सर। जबकि हमने जन सूचना से मांगा था मेडिकल बोर्ड के द्वारा और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसी पेपर को इशू किया गया है सर लेटर के माध्यम से कि वो पेपर मंगाया जाएगा। और हमने जन सूचना से मांगा है, थाना अध्यक्ष को प्रेषित किया गया है सर। ये है पेपर, ये है सर। जब हमने पेपर रिसीव ही नहीं किया, हमने दिया ही नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थाना अध्यक्ष को प्रेषित किया गया है 2/1/2021 को सर। किसने प्रेषित किए हैं ये CMO सर सीधे किए? हाँ, CMO सर ने चिट्ठी जारी करके बुलाया और उनके यहाँ से कोई आके रिसीव कर ले जाए। उसके बाद सर यही जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा है सर कि हमने CT स्कैन में फ्रॉड किया है।
ये है लेटर जो कि सीएमओ खुद मंगा रहे हैं, प्रयागराज सीएमओ सिटी स्कैन मंगा रहे हैं, न्यूरो सर्जन की ओपिनियन भी मंगा रहे हैं कि इनका इलाज आपने 1 महीने किया है, उसमें डिटेल्स बताइए इनका क्या था। ठीक है सर, अब वहाँ के सीएमओ ने रिसीव किया है कि हाँ हमारे यहाँ ये हुआ है और हम आपको रिपोर्ट भेजेंगे। थैंक यू सर। उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है और सर सीएमओ सर के द्वारा थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है, जबकि दोषी आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जनवरी में हम आए थे, हमारे पापा आए थे, मेरा भाई आया था, वो पेपर हमने उनको रिसीव दिया। और सर मैं अपने भाई का दिखाना चाहता हूँ, भाई मेरा मुंबई हाई कोर्ट में वकील है और उसके सारे ये सब डिटेल्स वगैरह भी हैं। हमारे घर घटना हुई थी 15 तारीख को, 14 तारीख को दीपावली थी, रात का ये सेलिब्रेशन का वो सब फेसबुक पे डाले हुए थे। इन लोग ने फर्जी तरीके से मेरे भाई का भी नाम डलवाया था, जिसका हाई कोर्ट में पूरा रोजनामा वगैरह सब लगा हुआ है। ये जो अब 420 67 हाँ जी जी सर, हमारा भाई मुंबई में था, वो आता ही नहीं है कभी कभी। चलिए ठीक है, हो गया, ये हटाइए, कागज हटाइए। ये है सारा उसका डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो रोजनामा वगैरह सब लगा है। जनवरी मंथ में क्या लगाया? रोजनामा कोर्ट में उसका। हाँ हटाइए जी सुन लिया, बताइए और दूसरा पक्ष कौन है? आयोग के इसमें द्वारा FIR लिखाइए। आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक नाम नहीं निकलेगा, आप पेपर लेके ये चलेंगे। हटाइए, बताइए। इसमें सर एक्चुअली एक FIR आपके द्वारा सर्विस में 553 दर्ज कराई गई। कब? 553 कब? हाँ? सितंबर 2020 में किसके खिलाफ हुई? वो 6 लोगों के खिलाफ लिखा है सर। 6 में सर एक ड्यूटी पर था, एक मिनट, ये सब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि FIR लिखाई गई हमारी? 553 से लिखाया गया सर। अच्छा, तो उसमें हुआ सर कि 3 लोगों का नाम इन्होंने फर्जी डाला जो मौके पर नहीं थे, और 308 409 झगड़ा हुई सर, एडमिटेड है लेकिन घर के बाहर हुई। इसी वाले में जिसका ये दिखा रहे हैं 553 जो इन्होंने लिखा 553। जी सर, इन्होंने लिखाया 6। ठीक है, हो गया, नाम फालतू लिखा दिए इन्होंने। फालतू चलिए आगे चलिए। हाँ। उसकी सर विवेचना हुई और एक्सरे के लिए ये रेफर हुए वहाँ से बनी से प्राइमरी इनके मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रेफर हो गए। रेफर इनका नॉन MLC हुआ सर, MLC नहीं हुआ स्वरूप रानी में। इन्होंने क्या किया सर कि जो नॉन MLC की रिपोर्ट थी CT स्कैन की जो इनको मिली इलाज के लिए, उसमें इन्होंने फोर्ज किया उसको और उस पर हाथ से लिखवा करके कहीं कि कैसे जो कुछ भी इन्होंने किया हो उसको ले जा करके आईओ को प्रोवाइड कर दिया। जब आईओ ने स्वरूप रानी से मांगा तो उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई MLC नहीं हुई है, ये टोटल फोर्ज है। डॉक्टर ने अपना बयान दर्ज कराया जो विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजिस्ट के कि हमारे द्वारा मतलब किसको बयान दर्ज कराया? आईओ को सर, अच्छा, दोनों आईओ को उन्होंने अपना बयान आईओ को तो तब कराया होगा जब मुकदमा कायम हो गया होगा। जी सर। कौन से वाले आईओ को? ये 553 के या 553 की जो विवेचक थे उसको कराया? हम विवेचक उसको कराए ठीक है कि ये फोर्ज है, हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है। और दूसरे विवेचक को उसी आधार पर उन्होंने विवेचना ट्रांसफर कराई। दूसरे विवेचक ने भी रिपोर्ट मांगी कि ये वादी मुकदमा द्वारा प्रोवाइड की गई है, लेटर है सर उनका, और ये प्रोवाइड की गई है जिसमें फोर्ज प्रतीत हो रहा है, अपना कथन प्रस्तुत करें और ओरिजिनल CT स्कैन रिपोर्ट हमको दें। तो वहाँ रेडियोलॉजिस्ट विभाग द्वारा स्वरूप रानी में ओरिजिनल जो हुई थी नॉन MLC उसकी कॉपी जो है प्रोवाइड कराई गई आईओ को, और प्रोवाइड कराते हुए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दिया कि हमारे द्वारा नहीं जारी की गई, न तो हमारे हस्तलेख में है, न तो हमारे हस्ताक्षर फर्जी बनाई गई। जिस पर हमने एक प्रत्यावेदन दिया सर IG महोदय को, सर फ्रॉड 308 कराया गया है, 308 की फर्जी इंजरी रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार कराई गई, तो उनके द्वारा जांच कराई गई सर IG महोदय द्वारा अपने यहाँ से। और जांच में जब मामला सत्य पाया कि नहीं इनके द्वारा फोर्ज किया गया है, देन इनके खिलाफ FIR का आदेश हुआ। FIR खिलाफ सर हाई कोर्ट जाते हैं, क्रिमिनल रेट में खारिज हो जाती है, बाद में एंटीसिपेटरी जाते हैं, इनकी एंटीसिपेटरी भी खारिज हो जाती है। 2 महीने का इनको समय मिला है, खारिज करते हुए इनको 2 महीने का हाजिर होने के लिए समय दे दिए हैं और इनके खिलाफ कोई फर्दर कार्रवाई के लिए रोक लगा दी है। ये इसकी वस्तुस्थिति है। और आप बताइए, छोटी बताइए। हाँ, विवेचक ने पूछा कि आपको मेडिकल कौन दिया? विवेचक ने बताया कि मुझे ऑफिस से पापा मिला, कुर्सी दिया और बताया कि फला फला लोग आए। तब उसके विवेचना से तीनों भाई उसमें आए, विवेचक के बयान बताइए।
आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर उस समय जनवरी में ये बता रहा है, विवेचक बता रहा है कि जनवरी में हम आएंगे, जो कि जनवरी में अब ये सब इतना फाइन चीज़ें थोड़ी देखता हूँ मैं। ठीक है सर। FIR हुई है, सर, सुन रही FIR है, FIR हुई है, जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दूसरी एक जांच के आधार पे फिर FIR हो गई, आप कोर्ट भी चले गए, हाई कोर्ट भी चले गए सारे, तो अब कोर्ट से होगा ना, या जो आयु करेगा, राइट मैं है क्या सर। करूँगा इसमें? लेकिन हमें जिस थाने पे पुनः पहले भी हमारे थाने उसी थाने पे हमें कोई न्याय नहीं मिला। हाँ, तो आप SSP साहब को लिख दे रहा हूँ, वो अपना देखेंगे, किसी और को लगाएंगे। जी, विवेचना हमारी चेंज हो जाए, हम तो सहयोग कर ही जाए। चेंज नहीं करेंगे, ये सब SSP देखेंगे। सभी पक्षों को सुन के एक तरफा नहीं करोगे, पूरा सुन के और गंभीरता से लोगे हर एक चीज़। इसमें सर सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक, रीडर से निर्देश जारी करा दो।